संत रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1450 में वाराणसी, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत के एक चर्मकार परिवार में हुआ था। रैदास ने अपनी शिक्षा दीक्षा को समाज सुधार और भक्ति के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समर्पित किया। संत रैदास का जन्म एक अत्यंत गरीब और अछूत माने जाने वाले समाज में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। बचपन से ही रैदास में ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और सेवा का भाव था। उनका जीवन साधारण होते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों से भरा था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपना लिया था। समाज सुधारक के रूप में रैदास ने अपने जीवन में सामाजिक असमानताओं और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने उपदेशों और कविताओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की दृष्टि में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने लोगों को प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया। संत रैदास की प्रमुख शिक्षाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल थीं। ईश्वर की एकता। रैदास ने हमेशा एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और कहा कि ईश्वर सभी में विद्यमान है। समता और समानता। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और कहा कि सभी मनुष्य समान है। करुणा और प्रेम। उन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश दिया और कहा कि सच्ची भक्ति सेवा और परोपकार में है। सीमित साधनों में संतोष। रैदास ने कहा कि जीवन के सीमित साधनों में संतोष और समर्पण ही सच्ची संतुष्टि है। गंगा की स्तुति। एक बार संत रैदास गंगा नदी के तट पर साधना कर रहे थे। वहां एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि वे गंगा के किनारे क्यों आए हैं। रैदास ने उत्तर दिया कि वे गंगा में स्नान करने नहीं, बल्कि गंगा को दर्शन देने आए हैं। यह सुनकर ब्राह्मण हंसने लगे, लेकिन तभी गंगा स्वयं प्रकट हुई और रैदास के चरणों को धोने लगी। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण हैरान रह गए। रानी झलकारी की कथा। एक बार रानी झलकारी ने संत रैदास को अपने महल में बुलाया और उनकी सेवा करने की इच्छा जताई। रैदास ने उसे बताया कि सच्ची सेवा ईश्वर की भक्ति में है। रानी ने संत रैदास के चरणों में अपने सारे आभूषण रख दिए, लेकिन रैदास ने कहा कि उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। रानी ने उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर अपना जीवन भक्ति और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। भक्तों के साथ भजन। एक अन्य घटना में रैदास अपने अनुयायियों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। उनके भजन से प्रभावित होकर भगवान श्रीराम और माता सीता स्वयं प्रकट हुए और रैदास के भजन का आनंद लिया। यह देखकर उनके अनुयायी और भी अधिक भक्ति में लीन हो गए। संत रैदास ने कई भक्ति कविताएं और पद लिखे, जिनमें उनकी गहरी भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत वर्णन मिलता है। उनके पदों में प्रेम, भक्ति और समाज सुधार का संदेश स्पष्ट रूप से झलकता है। उनके कई पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। संत रैदास का निधन 1520 में हुआ। उनके निधन के बाद भी उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं और संदेशों को आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग ने समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानताओं को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उनके अनुयायी और भक्त उनके पदों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं और उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। संत रैदास की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण किसी भी सामाजिक बाधा को पार कर सकती है। उन्होंने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानताओं का कड़ा विरोध किया और प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें एकता, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। संत रैदास का जीवन और उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं
कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही मानव जीवन की सच्ची सार्थकता है।